नमस्कार दोस्तों। एक समय की बात है कि एक बार कई व्यापारी बाजार में बैठकर व्यापार के लेन देन और उतार चढ़ाव के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान वहां एक जवान सुंदर लड़की आई जिसकी उम्र लगभग 15 से 20 साल थी। सजी सजाई चांद सा चेहरा लिए अपनी ओढ़नी से अपने बदन को ढकते हुए बोली, रुपए पैसे वालों, मैं एक गरीब लड़की हूँ, मुझ पर यकीन करो। पहले तो मैं भी एक अमीर की बेटी थी, मगर मेरे सितारों की गर्दिश ने मुझे इस स्थिति में पहुंचा दिया है। मांगते हुए बहुत शर्म आती है, मगर क्या करूं, पापी पेट नहीं मानता। पेट को तो बस रोटी चाहिए। क्या तुम मुझ लाचार की कुछ मदद कर सकते हो? व्यापारियों के लिए उसकी सुंदरता हैरान करने वाली थी, मगर अब उसकी आवाज सुनी तो सभी के सभी उस पर मोहित हो गए। हर व्यापारी ने 100-100 रुपए के नोट निकाले और उसके हाथ पर रख दिए। लड़की ने उन्हें खूबसूरत अंदाज में धन्यवाद कहा और किसी दूसरी तरफ जाने लगी। तभी एक नौजवान व्यापारी उठकर उसके पीछे जाकर कहने लगा, ए लड़की, तुम बड़ी ही सुंदर हो। तुम्हें जो देखे तो पहली बार में ही मर मिटे, फिर भी तू मांगती फिरती है। किसी अमीर लड़के से शादी क्यों नहीं कर लेती है? न तो मांगना पड़ेगा और न ही कहीं भटकना पड़ेगा। तुम किसी राजकुमारी से कम नहीं हो। लड़की उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी, अरे नौजवान, तुमने बड़ी अच्छी बात कही। मुझ कंगाल से कौन सरफिरा शादी करेगा? नौजवान व्यापारी बोला, कौन सिरफिरा शादी करेगा? अरे लड़की, मैं तैयार हूँ तुमसे शादी करने को। तुम दूर क्यों जाती हो? मेरे पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर तुम तैयार हो तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। विश्वास करो, मेरे पास जो कुछ है वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा। जल्दी बोलो, तुम्हारा क्या इरादा है? लड़की ने लंबी आह भरकर कहा, मैं शादी करने को तैयार हो भी जाऊं तो क्या है, जब तक मेरे बापू इस बात को राजी न होंगे तो सब बेकार है। नौजवान ने कहा, तेरा बापू कहाँ है? मुझे उनका ठिकाना बता, मैं उनसे इस बारे में बात करूंगा। लड़की बोली, अच्छा ऐसी बात है तो तू मेरे पीछे पीछे आ जा, मैं तुम्हें अपने बापू से मिलवाए देती हूँ। लड़की अब आगे बढ़ने लगी और नौजवान व्यापारी भी उससे कच्चे धागे की तरह बंधा पीछे पीछे हो लिया। गलियों से गुजरती हुई लड़की नौजवान को एक सुंदर से घर में ले गई। लड़की नौजवान को कुछ पल दरवाजे पर खड़ा करके अंदर चली गई। फिर कुछ देर बाद अंदर से एक बूढ़ा आदमी आया और उसने नौजवान का गर्मजोशी से स्वागत किया। फिर वह उसे अंदर ले गया। अंदर उसे एक कमरे में सुंदर से पलंग पर बैठा दिया, साथ में भोजन भी परोसा। खाना खत्म करके बूढ़ा और नौजवान इधर उधर की बातें करने लगे। व्यापारी नौजवान बोला, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि एक तरफ तो उस लड़की का ये हाल जो दूसरों के सामने हाथ फैलाए फिर रही है, और दूसरी तरफ तुम्हारे घर में ये इतनी सुख सुविधाएं, हर चीज से तुम्हारा घर भरा पड़ा है। महल जैसा ये सुंदर घर है। ऐसी सुख सुविधा तो पैसे वालों के पास भी ना होगी। आखिर बात क्या है? बूढ़ा बोला, बेटा, मैं मांगता हूँ, मतलब ये कि झूठ सच बोलकर लोगों से भीख मांगता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी भी मेरे पैसे में रहे। हालांकि हर रोज उसकी आमदनी 1000 रुपए से ज्यादा ही है। इसी तरह मेरी औरत भी मांग कर ले आती है। उन दोनों के अलावा मैं भी कुछ कम मेहनत नहीं करता। ज्यादा न सही कोई 500 रुपए तो ले ही आता हूँ। अब मेरी बेटी की आमदनी तो तू देख चुका होगा, और अगर तू चाहे तो कल मंदिर आकर मेरा और मेरी औरत का कमाल भी देख लेना। उस रात नौजवान उसी घर में मेहमान रहा। अगली सुबह बूढ़े ने नौजवान को जगाकर कहा, नौजवान चलो मंदिर पहुँचो। नौजवान आगे और बूढ़ा पीछे पीछे मंदिर को जाने लगे। नौजवान मंदिर जाकर दूसरे श्रद्धालुओं के साथ बैठ गया। बूढ़े ने आकर मंदिर में 1-2 काम किए और फिर सबको कहने लगा, मैं भगवान से डरने वाला आदमी हूँ, पराये धन पर मैं अपनी नजर नहीं रखता। मेरा मानना है कि किस्मत में जो लिखा है वह जरूर मिलेगा।
आज सुबह मैं जब अपने ध्यान मग्न होकर मंदिर आ रहा था ताकि आप सबसे कुछ इतना मांग सकूं कि आज का पेट भर जाए, मगर जब मंदिर के पास पहुंचा तो अचानक मेरे पांव में कपड़ा सा उलझा। मैंने झुककर देखा तो वहां एक छोटी सी पोटली पड़ी थी। मुझे अंदाजा हुआ कि इसमें कुछ कीमती चीजें हैं। बूढ़े ने वह पोटली सबको दिखाकर कहा, यही है वह पोटली, मगर मैं इसे खोलूंगा नहीं। तुम में से कोई एक आदमी या फिर पुजारी जी इस पोटली को खोल कर दिखाई। जिस किसी का इसमें जो सामान है वह उसे पहचान लेगा। श्रद्धालु बूढ़े की बात सुनकर अचंभे में पड़ गए कि मंगता होने के बाद भी इतनी कीमती चीजों को ईमानदारी से उसके मालिक के हवाले करने की बात सोच रहा है। सबके सब मन ही मन बूढ़े की बड़ाई करने लगे। फिर एक आदमी ने पोटली खोली तो उसमें औरतों के काम आने वाला सामान मौजूद था। काजल, कंघी, चूड़ी, पायल, बिंदी, नथनी और बालियां। लोगों के मुंह से बूढ़े की बड़ाइयां शुरू हो गई। सब कहने लगे, इस फकीर को भी कुछ दो, ऐसा ईमानदार भिखारी तो शायद ही कोई होगा। खुद की हालत इतनी खराब है मगर दूसरों की चीजों पर बुरी नजर नहीं रखता। लोगों ने कहा, आप इंसान नहीं देवता हैं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। बूढ़े ने रूंधे गले से कहा, मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, मेरी औरत बीमार है, बस इतना दिला दो कि महीने भर की रोटियां चल जाएं और मैं उसका इलाज करा सकूं। उसके बाद भगवान मालिक है। सबने थोड़ा थोड़ा करके बूढ़े को इतना दे दिया कि 10,000 रुपए जमा हो गई। बूढ़ा पैसे लेकर मंदिर से निकल गया। इतने में एक औरत रोती पीटती मंदिर के सामने दिखाई दी। लोगों ने पूछा, क्यों, क्या हुआ जो सुबह सुबह इतना जोरों से रो रही हो। औरत कहने लगी, मुझ पर मुसीबत आन पड़ी है। मैं ब्याह शादियों में दुल्हनों का बनाव श्रृंगार करती हूँ। आज मेरे पड़ोस में एक गरीब लड़की की शादी है। दुल्हन की माँ ने कहा था कि कुछ श्रृंगार का सामान किसी से उधार मांगकर हमें ला दे, 2 दिन बाद वह सामान हम वापस लौटा देंगे। वह बेचारी बड़ी परेशान थी। मैंने सोचा कि किसी गरीब की बेटी की शादी अच्छे से हो जाए, कभी मैं भी अपने पड़ोसियों के काम आऊं। इसलिए मैंने अपने किसी जानने वाले से उसके श्रृंगार का सामान 2 दिन के लिए उधार लेकर उधर ही जा रही थी कि रास्ते में पता नहीं मेरा वह सामान कहाँ गिर गया। बहुत ढूंढा पर वह नहीं मिल रहा। अब मेरे ऊपर तो ये कलंक लग ही गया। उस सामान की मालकिन सोचेगी मैंने वह सामान हजम कर लिया। अगर कहूंगी कि सामान तो खो गया तो वह यकीन क्यों करेगी। तभी एक आदमी बोला, ए औरत, तू बिल्कुल दुखी न हो, अपने सामान की कुछ निशानी बता, उसमें क्या क्या था। औरत ने सभी चीजें गिनवा दी। मंदिर का पुजारी कहने लगा, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हारा सामान एक ईमानदार आदमी के हाथ लगा। और फिर वह सामान की पोटली पुजारी ने औरत के हवाले कर दी। औरत ने सबको शुक्रिया कहा और बोली, मैं आज से यह काम बिल्कुल नहीं करूंगी, मुझे बस आप इतना दे दो कि चरखा काट कर अपने बच्चे का पेट पाल सकूं। मैं तुम्हें मरते दम तक दुआ देती रहूंगी। फिर वह औरत 8-8, 10-10 आंसू बहाने लगी। श्रद्धालुओं ने फिर थोड़ी थोड़ी रकम इकट्ठी की और औरत को दे दी। औरत 6,000 रुपए लेकर वहां से चलती बनी। नौजवान वापस फिर बूढ़े के घर पहुंचा तो वह बोला, देखा नौजवान हमारा हुनर, मुझे ऐसे ऐसे 70 हुनर आते हैं। अगर तेरी अब भी यही इच्छा है कि मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे करूं तो तुम्हें भी यही काम सीखकर यही काम करना पड़ेगा। तुम ठहरे व्यापारी दिन रात नफा नुकसान के चक्कर में फंसे रहते हो। रोटी खाने तक की फुर्सत नहीं है तुम्हारे पास। वही रोटी जिसके लिए तुम लोगों से दगा करते हो, झूठ सच की तलाश करते हो। अगर भगवान न करे नुकसान हो जाए तो तुम्हारे घर रोटियों के लाले पड़ जाते हैं। बूढ़े की बात सुनकर नौजवान बोला, मेरे पास बहुत सी दौलत है, नौकर चाकर है, काम की देखभाल करने के लिए अलग लोग मौजूद हैं, भला मैं क्यों इस तरह का काम करूँगा। बूढ़े ने फिर साफ साफ कहा, तो फिर यहाँ से चले जाओ, मैं तो अपनी बेटी की शादी किसी मंगते के साथ ही करूँगा। ये सीधा सपाट जवाब सुनकर नौजवान चिंता में पड़ गया।
इतने में उसे खिड़की से उसी लड़की की सूरत नजर आई तो नौजवान ने कहा, मैं ये काम करने को तैयार हूँ, कहो मुझे क्या करना होगा। बूढ़े ने कहा, अब तुम कुछ दिन के लिए अपने घर में ही कैद हो जा। अगर कोई आकर पूछे कि घर में रहने का कारण क्या है तो तुम अपनी रोनी सी सूरत बनाकर कहना कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, जाओ अपना काम करो। जब कई दिन बीत जाएं तो अपने किसी खास दोस्त से कहना, भाई मैं अपने मन की बात कह रहा हूँ, किसी से मत कहना, मेरा दिवालिया निकल गया है, सारा काम चौपट हो गया है, एक एक पैसे को तरस रहा हूँ, नया काम शुरू करने के लिए उधार मांगते हुए बड़ी शर्म आती है, अब कभी घर से बाहर नहीं निकलूंगा। तुम्हारा वह दोस्त बाहर जाकर दूसरों को यह बात जरूर बताएगा, तेरे सब जानने वाले तेरी मदद करेंगे। नौजवान ने बूढ़े की बात मान ली, वह घर में कैद हो गया। दोस्त, रिश्तेदार, जान पहचान वाले इसका कारण पूछने आते मगर वह किसी से कुछ न कहता। इसी तरह कई दिन बीते। एक दिन नौजवान के गहरे मित्र ने बार बार पूछा कि बताओ बात क्या है। नौजवान बोला, अगर किसी तीसरे से न कहो तो मैं तुम्हें अपनी बात बताऊं। दोस्त ने कहा, भाई मैं तुमसे वादा करता हूँ किसी से कुछ न कहूँगा। फिर नौजवान ने अपनी झूठी दिवालिया होने की कहानी दर्द भरे लहजे में सुना दी। उसके दोस्त ने बाहर जाते ही सभी व्यापारियों में इस बात की चर्चा कर दी। सबने नौजवान की खुददारी की दाद दी। फिर सबने अपनी हैसियत के अनुसार रकम इकट्ठी करके नौजवान को देकर कहा, तुमने हमसे इस बात का जिक्र न किया। अरे व्यापार में नफा नुकसान तो होता रहता है, हिम्मत न हारो, हम आखिर किस दिन काम आएंगे। ये पैसे संभालो और काम को दोबारा से शुरू करो। नौजवान के पास इस बहाने से बहुत से रुपए इकट्ठे हो गए। नौजवान फिर सारे रुपए बूढ़े के पास ले गया। बूढ़े ने खुश होकर नौजवान को गले लगा लिया और कहा, हाँ अब तुम मेरी बेटी के साथ शादी कर सकते हो, मगर अब आगे से अपना कारोबार ही चालू रखना, इस प्रकार की हरकत कभी न करना। नौजवान बोला, ये क्या बात हुई, अब आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। अब मैं व्यापार का काम नहीं करूंगा। व्यापार में कई दिनों तक पसीने बहाता मगर 20-25 हजार से ज्यादा कभी न बचता। आपका बताया हुनर काम में लाया तो एक ही दिन में बैठे बिठाए इतने रुपए मिल गए। अब ये पैसा मैं हरगिज न छोड़ूंगा। बूढ़े ने कहा, अब तू इस काम को छोड़ेगा भी नहीं, क्योंकि तूने अब मांग कर खाने का मजा चख लिया है। अब तुम दोनों मिलकर मेरे बताए इस पैसे से खूब कमाओ और खुश रहो। अगर आपको हमारी ये छोटी सी कहानी पसंद आई, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।